वेलकम टू वाइज लर्नर। आज मीनिंग ऑब्जेक्टिव स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग पे डिस्कस करेंगे विद ग्रोवाइज स्टाइल सिंपल एंड स्मार्ट। प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस किए थे इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब होता है जो फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, एनालाइज करना और प्रेजेंट करना, ताकि मैनेजर्स बेटर डिसीजन ले सके। ये सिर्फ इंटरनल यूज के लिए होता है, यानी कि कंपनी के मैनेजर, सुपरवाइजर्स एंड टॉप मैनेजमेंट के लिए। ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग से डिफरेंट है, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक्सटर्नल यूजर्स के लिए होता है, फॉर एग्जांपल इन्वेस्टर, गवर्नमेंट एंड बैंक्स। मैनेजमेंट अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और बिजनेसेस ऑपरेशन से डाटा लेता है और उसको यूजफुल इंफॉर्मेशन बनाता है, जैसे कि बजट, फोरकास्ट, कॉस्ट रिपोर्ट एंड परफॉर्मेंस एनालिसिस। इसका मेन पर्पस है प्लानिंग, कंट्रोलिंग, डिसीजन मेकिंग एंड मैनेजमेंट की हेल्प करना, ताकि कंपनी अपने गोल्स को अचीव कर सके। ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग: प्लानिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग फ्यूचर प्लानिंग में हेल्प करता है। बजटिंग, फोरकास्टिंग एंड ट्रेंड एनालिसिस के लिए मैनेजमेंट डिसाइड करता है कि रिसोर्सेज कैसे एलोकेट करे, प्रोडक्शन कितना हो और फ्यूचर पॉलिसीज क्या होनी चाहिए। डिसीजन मेकिंग: ये सबसे इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। मैनेजर्स को चॉइसेस के बीच में डिसीजन लेना होता है कि न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करे या नहीं करे, प्राइसेस बढ़ाए या नहीं बढ़ाए, बाय करे या मैन्युफैक्चर करे। मैनेजमेंट अकाउंटिंग टूल्स जैसे कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, मैनेजरियल कॉस्टिंग और ब्रेक इवन एनालिसिस डिसीजन लेने में हेल्प करता है। कंट्रोलिंग बिजनेस एक्टिविटीज: मैनेजमेंट अकाउंटिंग है जो एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान्ड परफॉर्म टारगेट्स के साथ कंपेयर करता है। अगर कोई डिफरेंस हुआ, जो कि डिफरेंस को वेरिएशन भी बोलते हैं, तो वो मैनेजमेंट को रिपोर्ट मिलती है, तो ताकि वो करेक्टिव डिसीजन ले सके। इसके टूल्स है बजटरी कंट्रोल, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस। इम्प्रूविंग एफिशिएंसी: ये वेस्ट, लॉसेस और इनएफिशिएंसीज को आइडेंटिफाई करता है। मैनेजमेंट को कॉस्ट कम करने और एम्प्लॉयज, मशीन्स एंड प्रोसेस की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में हेल्प करता है। मेजरिंग परफॉर्मेंस: डिपार्टमेंट वाइज, एम्प्लॉय वाइज या फिर प्रोडक्ट वाइज परफॉर्मेंस रिपोर्ट बनाता है, जिससे कि मैनेजमेंट को पता चल सके कौन सा एरिया अच्छा परफॉर्म कर रहा है और कौन सा एरिया में इम्प्रूवमेंट की नीड है। कोऑर्डिनेशन: प्रोडक्शन, सेल्स, फाइनेंस एंड एचआर जैसे डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाता है। कॉमन प्लान्स और रिपोर्ट सबको सामने डायरेक्शन में काम करने की हेल्प करता है। असिस्टिंग इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट: मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कैपिटल बजटिंग, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल प्लानिंग में सपोर्ट करता है। स्कोप्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग: मैनेजमेंट अकाउंटिंग का स्कोप बहुत वाइड है, क्योंकि ये बिजनेस मैनेजमेंट के मल्टीपल एरियाज को कवर करता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग: प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स और बैलेंस शीट जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करके मैनेजमेंट को परफॉर्मेंस समझाता है। कॉस्ट अकाउंटिंग: मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड की कॉस्ट डाटा यूज करके कॉस्टिंग, कॉस्ट कंट्रोल एंड प्राइसिंग डिसीजन में हेल्प करता है। बजटिंग एंड फोरकास्टिंग: डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बजट एंड फ्यूचर फोरकास्ट प्रिपेयर किया जाता है, ये जो प्लानिंग और कंट्रोल में हेल्प करता है। इन्वेंट्री एंड प्रोडक्शन कंट्रोल: इन्वेंट्री लेवल एंड प्रोडक्शन प्लानिंग को मैनेज करता है, जिससे कि वेस्ट कम हो और प्रोडक्शन स्मूथली रन करे। इसके थ्रू फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को हम लोग समझ सकते हैं। इंटरनल कंट्रोल एंड इंटरनल ऑडिट: ऑपरेशन ठीक से है या नहीं है, एसेट सेफ है या नहीं है, ये। रिपोर्टिंग: कॉस्ट रिपोर्ट्स, परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स, सेल्स रिपोर्ट्स एंड प्रोडक्शन रिपोर्ट्स प्रिपेयर की जाती है, ताकि वो क्विक डिसीजन ले सके। टैक्स प्लानिंग: लीगल तरीके से टैक्स लायबिलिटीज को कम करने और प्रॉपर टैक्स प्लानिंग में भी हेल्प। जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, एक बहुत इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट टूल है, जो कि प्लानिंग, कंट्रोलिंग, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। इसके मदद से हम इफिशिएंसी लाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में एंड गोल अचीव करते हैं। इसका स्कोप बहुत वाइड है, क्योंकि ये हेल्प करता है बजटिंग में, कॉस्टिंग में, फाइनेंशियल एनालिसिस में, रिपोर्टिंग में एंड इंटरनल कंट्रोल में। ये सारे चीज ये जो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग,
कमेंट करो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो, एंड लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।